दोस्तों आप सब लोगों को पता ही होगा कि भारत में डिफेंस प्रोजेक्टों का डिले होना फिलहाल एक श्राप बना हुआ है और तेजस एयरक्राफ्टों के प्रोजेक्ट के ऊपर ये श्राप तो दशकों से लगा हुआ है। तेजस मार्क 1 के बाद तेजस मार्क 1 ए एयरक्राफ्टों को लेके भी बताया जा रहा है कि शायद ये भी कुछ समय के लिए फिलहाल डिले हो गया है। पर एयरक्राफ्टों के जो रेट ऑफ प्रोडक्शन है या फिर कहे तो हर साल कितने संख्या के तेजस मार्क 1 ए एयरक्राफ्ट डिलीवर किया जाएगा, फिलहाल वो भी एक चर्चा का विषय बना हुआ है। और हाल ही के कुछ रिपोर्टों में दावा किया गया है कि हाल फिलहाल में ही इंडियन एयरफोर्स, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड और मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अधिकारियों के बीच में तेजस मार्क 1 ए एयरक्राफ्टों के डिलीवरी शेड्यूल और डिलीवरी के प्रोसेस को लेकर एक डिस्कशन हुआ, जहां पे इंडियन एयरफोर्स की तरफ से बताया गया है कि कम से कम हर साल 16 तेजस एयरक्राफ्टों का डिलीवरी करना होगा, जो कि एक तरीके से साल 2021 में हस्ताक्षर किया गया डील के नियमों के अंतर्गत है। साल 2021 में भारत की तरफ से टोटल 83 तेजस मार्क 1 ए और तेजस मार्क 1 ट्रेनर वेरिएंटों के एयरक्राफ्ट खरीदने का ऑर्डर प्लेस किया गया था, जिनमें से 73 तेजस मार्क 1 ए एयरक्राफ्ट है। और दोस्तों उस दरमियान जो डील के ऊपर हस्ताक्षर हुआ है उसके मुताबिक इन एयरक्राफ्टों का डिलीवरी मार्च 2024 से होना है। अब दोस्तों मार्च 2024 के जो टाइमलाइन का जिक्र किया जा रहा है, बताया जा रहा है कि अभी से ही इसमें कुछ डिले हो चुका है और डिले के कारण के रूप में एयरक्राफ्टों के सर्टिफिकेशन और एयरक्राफ्टों में इस्तेमाल हुए नए टेक्नोलॉजी और नए इक्विपमेंटों के बाद इसके टेस्ट को जिम्मेदार ठहराया जा रहा है। पर वहीं पे दोस्तों अन्य कुछ रिपोर्टों में यह भी दावा किया जा रहा है कि इन सब डिले के अलावा भी कुछ अन्य कारणों की वजह से तेजस मार्क 1 ए एयरक्राफ्टों के जो अब डिलीवरी शेड्यूल है वो और पीछे हट चुका है और शायद अब साल 2024 के अंत तक ही तेजस एयरक्राफ्टों के मार्क 1 ए एयरक्राफ्ट इंडियन एयरफोर्स के द्वारा हासिल करना संभव हो पाएगा। पर दोस्तों पिछले सालों के अगर कुछ तेजस एयरक्राफ्टों के डिलीवरी को देखा जाए तो नहीं लगता है कि तय समय पे इन एयरक्राफ्टों का डिलीवरी संभव हो पाएगा और 16 एयरक्राफ्टों के जो गोल है उसे हासिल किया जा सकेगा। टाइम्स ऑफ इंडिया के एक रिपोर्ट के मुताबिक साल 2020-21 और 21-22 के फिस्कल ईयर के दरमियान हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड की तरफ से 7 तेजस मार्क 1 स्टैंडर्ड के F4C एयरक्राफ्टों का डिलीवरी संभव हो पाया है। मतलब हर साल केवल मात्र 7 एयरक्राफ्टों का डिलीवरी हुआ है, जबकि बताया जा रहा है कि साल 2023-24 के फिस्कल ईयर के दरमियान अब तक केवल मात्र एक ही तेजस एयरक्राफ्टों का डिलीवरी संभव हो पाया है, वो भी ट्रेनर वेरिएंट। और तेजस मार्क 1 एयरक्राफ्टों के डिलीवरी शुरू होने से पहले ऐसे और 17 ट्रेनर वेरिएंट के एयरक्राफ्टों का डिलीवरी किया जाना है। और साल 2024 के अंत तक अगर देखा जाए तो भारत को करीब करीब 20 महीने में अभी भी 17 एयरक्राफ्टों का डिलीवरी करना है और उसके बाद तेजस मार्क 1 ए एयरक्राफ्टों का डिलीवरी शेड्यूल होगा। अब दोस्तों एयरक्राफ्टों के डिलीवरी को तेज रफ्तार करने के लिए हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड की तरफ से भी काम किया जा रहा है। रिपोर्ट के मुताबिक हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के पास अब तक 2 तेजस एयरक्राफ्टों को मैन्युफैक्चर करने का प्लांट था और अब और एक प्लांट को हाल ही में ही इनोग्रेट किया गया है। फिलहाल जो 2 प्लांट था उसके मुताबिक हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड हर साल 16 एयरक्राफ्टों का डिलीवरी करने का क्षमता रखता था, जबकि ये जो तीसरा प्लांट नासिक में बनाया गया है बेसिकली वो सुखोई 30 MKI एयरक्राफ्टों को मैन्युफैक्चर करने वाले एरिया में ही बनाया गया है और ये सालाना करीबन 5 एयरक्राफ्टों को डिलीवर करने का क्षमता रखता है। मतलब कुल मिला के अब हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के पास सालाना 21 एयरक्राफ्टों को डिलीवर करने का क्षमता है। पर ये जो 5 एयरक्राफ्टों को मैन्युफैक्चर करने के लिए नया प्लांट को बनाया गया है, बताया जा रहा है कि ये एक्सपोर्ट ऑर्डर को पूरा करने के लिए है। मतलब हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड एक्सपोर्ट ऑर्डर और इंडियन एयरफोर्स के इंटरनल ऑर्डर दोनों को ही अलग अलग रखना चाहता है और दोनों को मिक्स नहीं करना चाहता है, ताकि किसी भी एक ऑर्डर के लिए दूसरे ऑर्डर का डिले ना हो। हालांकि ये भी खबर है कि अगर हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड को और अतिरिक्त तेजस एयरक्राफ्टों का ऑर्डर मिलता है तो एक चौथा प्लांट भी बनाया जा सकता है जो सालाना 10 ऐसे तेजस एयरक्राफ्टों को प्रोड्यूस कर सकेगा। दोस्तों तेजस मार्क 1 ए एयरक्राफ्टों के डिलीवरी शेड्यूल ही तेजस मार्क 2 एयरक्राफ्टों के टाइमलाइन को सिक्योर करेगा, क्योंकि बताया जा रहा है कि इन एयरक्राफ्टों के डिलीवरी होने के बाद ही तेजस मार्क 2 एयरक्राफ्टों के प्रोडक्शन के काम को शुरू किया जाएगा और शायद इन्हीं प्रोडक्शन फैसिलिटीज में तेजस मार्क 2 एयरक्राफ्टों के प्रोडक्शन का काम शुरू हो। और आशा किया जा रहा है कि तेजस मार्क 2 एयरक्राफ्टों के जो प्रोडक्शन रेट होगा वो तेजस मार्क 1 ए एयरक्राफ्टों के मुकाबले में अधिक होगा। पर इंडियन एयरफोर्स की तरफ से जिन बातों को रखा जा रहा है उसके लिए कम से कम हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड को तीसरे या चौथे प्लांट का इस्तेमाल करने का जरूरत नहीं पड़ेगा, क्योंकि इंडियन एयरफोर्स का कहना है कि हर साल 16 एयरक्राफ्ट डिलीवर करने से ही इंडियन एयरफोर्स के आवश्यकताओं को पूरा किया जा सकता है, जिससे कि ये जो 73 एयरक्राफ्ट है इसका डिलीवरी 4.5 साल में मतलब साल 2028 के मध्य तक संपूर्ण हो सकेगा। और वहीं पे दोस्तों दूसरी तरफ आशा किया जा रहा है कि साल 2028-29 के दरमियान ही तेजस मार्क 2 एयरक्राफ्टों के प्रोडक्शन को भी शुरू किया जाएगा, जिससे कि इस दशक के अंत से पहले तेजस मार्क 2 जैसे एयरक्राफ्टों का डिलीवरी भी संभव हो पाए। दोस्तों एक तरफ जहां पे तेजस एयरक्राफ्टों के डिलीवरी को लेकर इंडियन एयरफोर्स चिंतित है, तो वहीं पे दूसरी तरफ अगर देखा जाए तो इंडियन नेवी के चिंता को काफी हद तक कम किया गया है। लगातार इंडियन नेवी के लिए अलग अलग तरीके के हथियारों का जहां पे डेवलपमेंट हो रहा है, तो वहीं पे इन हथियारों के सक्सेसफुल परीक्षण करके एक तरीके से भारत की तरफ से यह प्रूफ किया गया है कि अब नेवी की जरूरतों के लिए भारत को विदेशों के ऊपर डिपेंड करना नहीं पड़ेगा। और दोस्तों हाल ही में ही नेवी के एक
ऐसे ही आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए एक बहुत ही बड़ा टेस्ट को अंजाम दिया गया। टेस्ट असल में लाइट वेट टॉर्पेडो को लेके था और रिपोर्ट में दावा किया जा रहा है कि सी किंग मार्क 42B हेलीकॉप्टरों के द्वारा नेवी के लिए बनाया गया ये जो लाइट वेट टॉर्पेडो है इसके सेफ रिलीज और सेपरेशन के टेस्ट को अंजाम दिया गया है। दोस्तों रिपोर्ट के मुताबिक ये टेस्ट असल में इंडियन नेवी और नेवल साइंस एंड टेक्नोलॉजी लेबोरेटरी की तरफ से कंडक्ट किया गया था और टेस्ट के दरमियान असल में हेलीकॉप्टरों के द्वारा एडवांस लाइट टॉर्पेडो शायना को सेपरेट किया गया और सक्सेसफुली पानी में ड्रॉप किया गया। दोस्तों ये जो एडवांस लाइट वेट टॉर्पेडो है इसे असल में भारत डायनामिक लिमिटेड के तरफ से बनाया गया है और ये इंडियन नेवी के एंटी सबमरीन वॉरफेयर हेलीकॉप्टर और एयरक्राफ्ट के द्वारा इस्तेमाल किया जाएगा। दोस्तों ये जो एडवांस लाइट वेट टॉर्पेडो शायना है इसे संपूर्ण रूप से भारत में ही डिजाइन और डेवलप किया गया है और इस तरीके के हथियारों के डेवलपमेंट एक तरीके से भारत को आत्मनिर्भर भारत के संकल्प के तहत आगे बढ़ने में भी मदद करेगा। संपूर्ण रूप से दोस्तों ये जो टॉर्पेडो है ये एंटी सबमरीन वॉरफेयर के लिए है, मतलब इसके द्वारा दुश्मन के सबमरीनों को पानी के नीचे निशाना बनाया जा सकेगा। और दोस्तों भारत के द्वारा एडवांस लाइट वेट टॉर्पेडो के अंतर्गत केवल मात्र इन टॉर्पेडो को ही नहीं बनाया गया है बल्कि रिपोर्ट के मुताबिक इन टॉर्पेडो के साथ टॉर्पेडो रिलीज सिस्टम, फायर कंट्रोल सिस्टम और कई तरीके के अन्य इक्विपमेंटों को भी बनाया गया है, जिससे एक तरीके से आप कह सकते हैं कि आने वाले समय में भारत को एंटी सबमरीन वॉरफेयर के लिए ऐसे और एयर लॉन्च टॉर्पेडो का आवश्यकता नहीं पड़ेगा। दोस्तों किसी भी देश के लिए एंटी सबमरीन वॉरफेयर में अगर किसी एक हथियारों को बनाना अति आवश्यक होता है तो वो होता है एयर लॉन्च टॉर्पेडो। अब दोस्तों ये जो टॉर्पेडो है इसे लेके अब तक जो रिपोर्ट आया है उसके मुताबिक एडवांस लाइट वेट टॉर्पेडो का तो प्रोडक्शन साल 2012 में ही शुरू हो गया था। 220 किलोग्राम के ये टॉर्पेडो वजन में काफी हल्का है और इसका लेंथ करीब करीब 2.75 मीटर है, मतलब 9 फीट, और इसके डायमीटर करीबन 324 मिलीमीटर के आसपास है जो करीब करीब 12.8 इंच होता है। दोस्तों इस टॉर्पेडो में 50 किलोग्राम हाई एक्सप्लोजिव का इस्तेमाल किया गया है और ये संपूर्ण रूप से इलेक्ट्रिकल इंजन के द्वारा ऑपरेट होता है। टॉर्पेडो का ऑपरेशनल रेंज करीबन 19 किलोमीटर बताया जा रहा है, जबकि इसके मैक्सिमम डेप्थ मतलब पानी के नीचे जाने का क्षमता 540 मीटर तक बताया जा रहा है, मतलब करीब करीब 1770 फीट के गहराई तक ये जा सकता है। दोस्तों ये जो टॉर्पेडो है ये 33 नॉट्स मतलब 61 किलोमीटर पर आवर के अधिकतम रफ्तार में आगे बढ़ सकता है। इस तरीके के टॉर्पेडो में गाइडेंस सिस्टम के लिए एक्वेस्टिक होमिंग, एक्टिव और फेज सिस्टमों का इस्तेमाल किया गया है, जबकि दोस्तों इसके लॉन्च प्लेटफॉर्म सिर्फ सबमरीन, हेलीकॉप्टर और इल्यूजन 38 जैसे एयरक्राफ्ट है। हालांकि माना जा रहा है कि इसका इस्तेमाल भारत अपने P-8I मैरीटाइम सर्वेलेंस एयरक्राफ्टों में भी करेगा और दूसरी तरफ इन टॉर्पेडो सिस्टमों का इस्तेमाल इंडिया के द्वारा बनाए जाने वाले इंडियन मल्टीरोल हेलीकॉप्टर के डेक बेस्ड वेरिएंट मतलब डेक बेस्ड मल्टीरोल हेलीकॉप्टरों में भी किया जाएगा, क्योंकि डेक बेस्ड मल्टीरोल हेलीकॉप्टरों के द्वारा एक तरफ जहां पे इंडियन नेवी के मल्टीरोल हेलीकॉप्टरों की आवश्यकताओं को पूरा किया जाएगा तो वहीं पे इसके एक वेरिएंट एंटी सबमरीन वॉरफेयर वेरिएंट के रूप में भी बनाया जाएगा। हालांकि फिलहाल इंडियन नेवी के द्वारा एंटी सबमरीन वॉरफेयर हेलीकॉप्टर के रूप में सी किंग हेलीकॉप्टरों का इस्तेमाल किया जा रहा है और इन हेलीकॉप्टरों को रिप्लेस करने के लिए भारत के द्वारा अमेरिका से MS-60R रोमियो हेलीकॉप्टरों को परचेस किया गया है और 200 रोमियो हेलीकॉप्टरों के द्वारा और P-8 मैरीटाइम सर्वेलेंस एयरक्राफ्टों के द्वारा फिलहाल अमेरिकी मेड मार्क 54 टॉर्पेडो का इस्तेमाल किया जा रहा है। हालांकि दोस्तों मार्क 54 टॉर्पेडो और भारत के शायना टॉर्पेडो के अंदर ज्यादा कुछ अंतर नहीं है और दोनों ही एक तरीके के ही टॉर्पेडो है। इससे आशा किया जा रहा है कि आसानी से अमेरिकी मेड इन टॉर्पेडो का जगह भारत के द्वारा बनाया हुआ इन टॉर्पेडो ले सकेगा और खाली लेगा नहीं बल्कि इसके साथ साथ ये बेहतरीन ढंग से काम भी करेगा। दोस्तों यहाँ पे आप लोगों को ये भी जान के रखना चाहिए कि इस तरीके के टॉर्पेडो इंडियन नेवी के द्वारा ऑलरेडी इस्तेमाल किया जा रहा है और साल 2017 में भारत की तरफ से कुछ ऐसे टॉर्पेडो म्यांमार के नेवी को भी सप्लाई किया जा चुका है।